आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 2 आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। मारे गए चारों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, जिनकी पहचान शौकीन अहमद, फारूक अहमद बट, अकीब अहमद और वसीम अहमद के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये चारों आतंकी शोपियां और पुलवामा के आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। तो सर्च के दौरान फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें अभी तक लश्कर तोबा का लोकल 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और अभी सर्च कर रहे हैं। हम लोग का अंदेशा है एक दानिश है वो भागा हुआ है, उसको भी उन्हें खोज रहे हैं। एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकियों के पास से एक AK-47, एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये आतंकी कश्मीर में पिछले दिनों हुई 6 आतंकी घटनाओं में शामिल थे, जिनमें मजदूरों पर आतंकी हमला भी शामिल है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 15 साल में अखंड भारत का सपना साकार होने की उम्मीद जताई और दावा किया कि इसे हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और ये राष्ट्र लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो बल चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे। RSS प्रमुख ने अखंड भारत की बात की, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत के सपने पर तंज कसने में लंबे समय तक बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना भी पीछे नहीं रही। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको POK को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार लगातार एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन के और पूरे प्रदेश के बहनों और भाइयों, मैं आपसे शांति और सद्भाव बनाने की अपील करता हूं। अगर किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि खरगोन हिंसा के तार विवादित संगठन PFI से जुड़े हो सकते हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र था और इसमें कहीं न कहीं मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं। PFI से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं। रामनवमी के दिन खरगोन की हिंसा में घायल हुए शिवम शुक्ला की हालत अब पहले से बेहतर है। उनके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। इस बीच खरगोन में जारी कर्फ्यू में सिर्फ महिलाओं के लिए 2 घंटे की छूट दी गई, ताकि वो दूध, सब्जी, राशन और दवाइयां खरीद सकें। रामनवमी पर गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में हुई हिंसा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात पुलिस के मुताबिक आणंद जिले के संभात में हिंसा संयोग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसके लिए स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया और ये भी तय किया गया कौन क्या करेगा। इस इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपी को पकड़ा, कोमिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। रामनवमी पर ऐसी ही साजिश झारखंड के लोहरदगा में भी रची गई। वहां भी कई महीने पहले से सक्रिय स्लीपर सेल ने हिंसा भड़काई। आरोप है कि इसके लिए एक फुटबॉल प्रतियोगिता से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किया गया। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लाउडस्पीकर से अजान विवाद वाराणसी पहुंच गया है, जहां अजान की आवाज आते ही कुछ लोगों ने अपने घरों के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि इस अभियान को शुरू करने वाले लोग इस नई परंपरा को गंगा जमुनी तहजीब बताते दिखाई दिए, लेकिन इसके पीछे की मंशा को भांपकर संकट मोचन मंदिर के महंत ने विवाद को बाहरी लोगों की करतूत करार दिया। काशी के लोग तो देखे खामोश हैं, वो तो सोच रहे हैं किस चक्कर में हम लोग फंस गए। यहाँ सब बाहरी लोग आके काशी का बन के काशी के बारे में बात कर रहे हैं।
एक तरफ अजान के वक्त हनुमान चालीसा चल रही है, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण बीच में रोक दिया। हनुमान चालीसा और अजान को लेकर बढ़ती तकरार के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की है। अदालत ने पहले इनका वो डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के बारे में पूरी जानकारियां दी गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्रियों के कालखंड में घटने वाली घटनाओं को भी ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाया गया है। संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 1-2 अपवाद को छोड़ दें तो हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की परंपरा रही है। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री संग्रहालय 3 मूर्ति भवन में बनाया गया है। पहले यहाँ सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी चीजें रखी हुई थी, लेकिन अब यहाँ देश के सभी 15 प्रधानमंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.